क्लास 10th बोर्ड आपकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेजर एग्जाम्स अभी आने ही वाला है, राइट। जो क्लास 10 में स्टूडेंट्स हैं और हम में से कई स्टूडेंट्स अभी जेई प्रेप भी कर रहे हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th बोर्ड में यदि कम नंबर आते हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्लेमिश नहीं लग, इट्स लाइक अ ब्लेमिश ऑन आवर रिपोर्ट कार्ड, राइट। अच्छा नहीं लगता है कि यार 10th में ही नंबर कम है, राइट। कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। एंड ऑल्सो बिकॉज जेई प्रेप जो है वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आपका लिटरली लास्ट टाइम चल रहा है बिफोर योर क्लास 11th स्टार्ट्स, राइट। और इससे पहले हम जितना कवरेज कर लें उतना आगे हम रहेंगे। तो इस वीडियो में हम दोनों को बैलेंस कैसे करना है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर ले फॉर बेस्ट जेई गाइडेंस एंड ओलंपियाड वीडियोस फॉर क्लास 9, 10th एंड मेरा जेई 27 कोर्स जो चलता है, जो एक फाउंडेशन कोर्स है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, उस पर आज लास्ट डेट ऑफ डिस्काउंट है। सो ओनली टिल टुनाइट यू कैन गेट दैट कोर्स फॉर जस्ट ₹5,000 इंस्टेड ऑफ 10,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, तो ये कोर्स आपको पूरा 9, 10th का रिवीजन प्लस 11, 12 के कई सारे कॉन्सेप्ट्स अर्ली सीखने में हेल्प करेगा, जैसे आप 11 में जाने से पहले ही एक टॉपर स्टूडेंट बन चुके होगे, राइट। एंड इट विल गिव यू अ वेरी बिग बूस्ट टू योर जेई प्रेप। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड चेक इट आउट, और इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। तो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स देखो इंपॉर्टेंट तो हैं। कई बच्चे ये मान के चलते कि क्लास 10th के एग्जाम्स पे क्या ध्यान देना, हम तो अपना जेई प्रेप ही करते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लास 10th के मार्क्स कुछ कुछ जगहों पर आगे काम आ जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप बाद में एमबीए करने का सोचते हो या इवन आप फॉरेन एप्लीकेशन भी करते हो, उसमें आपको कुछ जगहों पर ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे क्लास 10th के स्कोर कार्ड का। और क्लास 10th में अच्छे स्कोर लाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गलत स्कोर ना आ जाए। यदि आपकी क्लास 10th में कम नंबर आ गए, 70-75% ऐसे अगर आ गए गलती से, तो आपको कई जगहों पर साइंस में एडमिशन मिलेगा नहीं, जेई प्रेप में भी अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे। और 10th क्लास जैसी इजी एग्जाम के अंदर कम नंबर आना है काफ़ी बुरा नेगेटिव साइन भी है, राइट। सो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 90% अकॉर्डिंग टू मी, ओके। उतना तो स्कोर आपका आना ही चाहिए लगभग। तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हैं और जेई प्रेप अगर कर रहे हैं, आप स्मार्ट ही होंगे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इनमें तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी ओलंपियाड या जेई लेवल का पढ़ रहे हो, राइट। तो आपसे वो तो हो जाएगा। उसमें बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बोर्ड के तरीके से किस तरह से क्वेश्चंस लिखने हैं। तो उसके लिए आप आपके जो भी बोर्ड आपका सीबीएसई है या जो भी आपका बोर्ड है, स्टेट बोर्ड एटसेट्रा, आईसीएसई, उनकी आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें और उनमें देखें कि किस तरीके से आंसर लिखे गए हैं। वो एक तरीका आपको बस सीखना है, बाकी सब कुछ आपका जेई प्रेप जैसे ही रहेगा। सो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अब बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, सोशल साइंस, लैंग्वेज एटसेट्रा एटसेट्रा, इनकी जहाँ तक बात है तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको बाद में देंगे। तो इनका बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है, कि आपको जब भी वीक में एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जैसे वीकेंड हो गया, राइट, या हॉलीडेज आ गई, तो 1-1 घंटा आप सोशल साइंस को, लैंग्वेज को दे दिया करो। ज़्यादा कोई नहीं देना है, हल्का हल्का टाइम दे दो। इससे क्या है कि आपका थोड़ा 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 रोज कवर होता जाता है, और लास्ट में जब आपका एग्जाम टाइम आएगा ना, तब आपको 50-60% चीज़ें आपको हो गई होंगी। केवल कुछ चीज़ें आपको पढ़नी है, बाकी रिवाइज करके एग्जाम देने जाना है, ठीक है। और अभी अच्छा टाइम है टू स्टार्ट दिस प्रोसेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप डिले अगर करेंगे तो एग्जाम पास आ जाएगा। अभी इतना टाइम बचा है कि आप दिन का आधा एक घंटा भी पढ़ोगे ना कभी कभी, तो भी आपका अच्छे से सिलेबस कवरेज हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम जब आपका आए उससे 15 दिन पहले और एग्जाम के बीच की हॉलीडेज, मैं कहूँगा पूरा आप बोर्ड एग्जाम्स को ही दे दो। हालांकि मेरे केस में मुझे बहुत अच्छे से याद है, वो टाइम 2015 में थे मेरे बोर्ड एग्जाम क्लास 10th के, तो तब वर्ल्ड कप भी चल रहा था, 2015 का वर्ल्ड कप ओडीआई वाला क्रिकेट का, राइट। तो मैं वो देखता था, और तब मेरी रिसेंटली रेस्नी हॉलीडे क्रेन की बुक एक आई थी, ठीक है। तो मुझे याद है कि मेरे एग्जाम्स में जैसे 5 दिन की छुट्टी है, तो पहले 2 दिन में फिजिक्स पढ़ता था 11th की, ठीक है। तो यदि आप बहुत कॉन्फिडेंट है बोर्ड्स को लेकर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं ये करता था और मुझे ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल भी बाद में आई फाउंड इट वेरी हेल्पफुल इंडीड। तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि अगर आप बोर्ड्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, कवरेज अच्छा नहीं है, तो आप बोर्ड्स वाला जो ड्यूरेशन है लगभग 1 महीने का, वो पूरा बोर्ड्स को डेडिकेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपका 90% टाइम जेई को ही जाए। कई बच्चे अभी से ही बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा देने लग जाते हैं वेटेज, और वो समझ में भी आता है क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी प्रेशर लगाते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि आपके पेरेंट्स एक ऐसे एरा से हैं जब क्लास 10th और 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा काउंट करते थे। अब वो ज़माना नहीं है। अब क्लास 10th के मार्क्स से काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है आपका जेई रिजल्ट। क्लास 10th में टॉप मार लिया, 12th में टॉप मार लिया, लेकिन जेई में रैंक कहीं 10,000, 20,000, 25,000, कोई सेंस नहीं हुआ उस बात का, राइट। आपको चाहिए कि बोर्ड्स में भले 80% आ जाए, जेई में टॉप रैंक आए हमारी, ताकि एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हमें मिले और हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई अपनी वहाँ पे कर पाए, राइट। वर्सेस बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आए, जेई में फेल हो गए, उसकी कोई लॉजिक नहीं है, राइट। सो डोंट प्रिपेयर टू मच फॉर बोर्ड्स। अभी से 10% टाइम बिल्कुल दो, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपका अभी, स्पेशली अभी, क्योंकि अभी आपके 11 से पहले लास्ट के कुछ 6-7 मंथ्स बचे हैं, राइट। अभी तो आपका पूरा ध्यान होना चाहिए कि यार हम जेई में पूरी तरह से घुस जाएं और एटलीस्ट 11 तक का फिनिश कर लें, ठीक है। ये जिस बच्चे ने कर लिया, जेई प्रेप बहुत आसान हो जाती है। और अगर आपको और हेल्प चाहिए इस गोल को अचीव करने में,
देन माई JEE कोर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू, जिसको आप फर्स्ट लिंक के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इस कोर्स में आपका 9-10 का पूरा कवरेज है, साथ ही में जितने भी ओलंपियाड्स आपके कंडक्ट होते हैं 9-10 लेवल पर सारे इसमें है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें 11th एंड 12th के भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से सिखा दिए जाएंगे जो अप्रोप्रिएट है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक्स भी नहीं, आपको समझ में ही नहीं आएंगे, और ऐसे टॉपिक्स जो रिलेवेंट हैं कि यार आपको अभी समझ में आ जाएंगे और काम भी ज़्यादा आएंगे 11th-12th में, राइट। सो इट्स मेड बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस। मैंने खुद 9-10 में काफ़ी पढ़ाई की थी 11th-12th की, सो आई नो कि विच टॉपिक शुड बी स्टडीड एंड विच शुड बी स्किप्ड, तो वो सारा इसमें हमने डाला है। तो इन जस्ट 5,000 रुपीज़ यू विल बी लर्निंग फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट करिकुलम्स दैट कैन बी मेड, ओके। और मैंने सारे एग्जाम्स खुद निकाले हुए, राइट। सो आई कैन एक्चुअली हेल्प यू क्लियर दिस एग्जाम्स बिकॉज आई हैव एक्चुअली डन इट, राइट। उसमें कुछ टॉपिक्स मैंने खुद भी आपको पढ़ाए हुए हैं, सो यू विल डेफिनेटली लव इट यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज रात तक लेना, उसके बाद इसकी प्राइजेस बढ़ जाएगी, ओके। सो दैट वॉज द वीडियो, आई होप यू फाउंड इट यूजफुल। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।